अब नॉर्वे की सरकार फ्रांस को सारा हैवी वाटर देने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन एक शर्त पर, और शर्त ये थी कि इस हैवी वाटर को नॉर्वे से निकालने की जिम्मेदारी पूरी तरह से फ्रांस की थी और ये किसी भी कीमत में जर्मनी के हाथ नहीं लगना चाहिए। और ये डील बिल्कुल मुफ्त हुई थी, यानी कि पूरा का पूरा हैवी वाटर फ्रांस को मुफ्त में दिया गया था। अब फ्रांस के सामने सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि नॉर्वे में चप्पे चप्पे पर जर्मनी के जासूस बैठे थे, तो इतने बड़े कंसाइनमेंट को नॉर्वे से स्मगल करके बाहर निकालना बहुत मुश्किल था। अब फ्रांस ने हैवी वाटर के 6-6 किलो के कैनिस्टर तैयार करवाए, फिर नॉर्वे से नीदरलैंड की एक फ्लाइट बुक करी और ये कैनिस्टर उस फ्लाइट के अंदर रख दिए गए। अब नॉर्वे से किसी जासूस ने जर्मनी को ये खबर पहुंचा दी कि भैया ऐसे ऐसे एक फ्लाइट नीदरलैंड जा रही है जिसके अंदर हैवी वाटर का कंसाइनमेंट है। अब ये प्लेन उड़ा और इसे रास्ते में जर्मन फाइटर प्लेन्स ने घेर लिया और एम्स्टरडैम में अपने कब्जे वाली जगह पर उतार दिया। फिर जब इस प्लेन की तलाशी ली गई तो जर्मनी को कुछ भी हाथ ना लगा, क्योंकि भाई साहब असली कैनिस्टर तो दूसरे प्लेन में उड़ रहे थे। दरअसल लीव ट्रोनस्टेड ने एक प्लान बनाया। नॉर्वे से उस दिन 2 फ्लाइट बुक करी गई थी, एक प्लेन के अंदर कैनिस्टर रखे गए और दूसरे प्लेन के अंदर डिप्लोमेट्स के साथ चुपके से हैवी वाटर को निकाल दिया गया। और जानबूझकर यह खबर जर्मन जासूसों तक पहुंचाई गई कि एम्स्टरडैम जाने वाली फ्लाइट के अंदर हैवी वाटर है, और इस तरीके से चुपके से सारा हैवी वाटर स्कॉटलैंड के अंदर पहुंच जाता है। उसके बाद यह हैवी वाटर ट्रेन के जरिए इंग्लैंड में गया। उसके बाद ब्रिटिश नेवी इसे अपने शिप के अंदर भर के फ्रांस में छोड़कर आ गई। इन सारे घटनाओं के बाद जर्मनी ने नॉर्वे के ऊपर हमला किया और पूरे के पूरे नॉर्वे को कब्जा लिया, और लूट खसोड़ा काम चल ही रहा था कि 2 महीने बाद फ्रांस पर भी हमला हो गया। अब फ्रांस ने इस हैवी वाटर को बचाने के लिए दोबारा इंग्लैंड में भेज दिया। इसके बाद जर्मनी ने इसी फैक्ट्री को दोबारा चालू करके हैवी वाटर प्रोड्यूस करने का फैसला लिया और जर्मन मिलिट्री लीव ट्रोनस्टेड के पीछे पड़ गई। फिर ट्रोनस्टेड नॉर्वे छोड़कर इंग्लैंड भाग गया और इसके बाद इसी आदमी ने यानी कि ट्रोनस्टेड ने अपने द्वारा बनाई गई फैक्ट्री को उड़ाने का प्लान बनाया।